अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हो रहे हैं जी नाश्ते, और सब जो है ना आज सब ने डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता किया था, क्योंकि जैसे सबका मूड होता है ना वैसे ही नाश्ते बनते हैं। इसलिए कोई कुछ नाश्ता कर रहा था, कोई कुछ नाश्ता कर रहा था, और मैं आज बड़े दिनों बाद जी अपना मोस्ट फेवरेट नाश्ता करी थी। और बड़े दिनों बाद क्यों करी थी? क्योंकि सर्दियों में जो ये नाश्ता है ना वो मेरा कहीं खो गया था मतलब ये कि सर्दियों में जो ब्रेड आती थी ना वो फ्रेश भी होना तो वो थोड़ी थोड़ी हार्ड होती थी। इस वजह से ना वो फिर मायनीज़ लगा के खाने का मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मैं ब्रेड गर्म नहीं करती। फ्रेश ब्रेड को जो रूम टेम्परेचर पे होती है ना उसको उसी तरह इंजॉय करती हूँ। तो खैर अब मौसम हुआ है थोड़ा सा चेंज, और ब्रेड आई थी जी रात को बड़ी फ्रेश और बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और इतना मज़ा आया ना आज मुझे बड़ी देर बाद जो है ना अपनी मर्ज़ी का अपना मनपसंद नाश्ता करके। और फैज़ान ने यहाँ पर लिया था जी नान, और तो जी नान आए थे जी कहाँ से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली कल जी मेरे मतलब ससुराल में मेरे जो बड़े घर हैं जहाँ पर मेरे ससुर होते हैं वहाँ पर जी उन्होंने दिलाया दी ख़त्म शब बारात का, तो उन्होंने जी नान हलवा बनाया था। तो वो जो है ना नान हलवा देने आए थे। तो नान जो है ना हलवा तो हमने जो है ना अपने वर्कर्स को दे दिया, तो नान थोड़े से बच गए थे तो वो फिर मैंने फ्रीज़ कर दिए कि चलो बच्चे ना शौक़ से खा लेंगे चाय के साथ। तो ऐसा ही हुआ जी, बच्चे जो है ना मेरे माशाल्लाह बड़े शौक़ से नान खाते हैं, तो मैंने नान फ्रीज़ कर दिए थे। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे हमने जो है ना जी नेक्स्ट डे हमने अपने जो नान है वो मज़ेदार से मैंने बच्चों को चाय के साथ उनको फ्राई करके जो है ना दे दिया था। तो ये कि बच्चों ने बड़े खुश हो के बड़े शौक़ से खा लिया था। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है, और नाश्ते की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि हाँ नाश्ता मंगवाना है या नाश्ता बच्चे क्या करेंगे। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े खुश हो के बच्चों ने जी खाना खा लिया था। और उसके बाद जी आ गई थी मैं किचन में, और किचन में क्या बन रहा है? आज बन रहा है चावल। आपने पहले देखे चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, और हंडिया के लिए आज बन रहे हैं जी बैंगन। तो मैं बनाऊंगी जी बैंगन आलू साथ में चावल। और आप सोच रहे होंगे हंडिया तो इसने अभी स्टार्ट नहीं की, तो चावल पहले ही भिगो दिए हैं। तो जी उसकी वजह है गैस बहुत ज़्यादा जाती है। तो मैंने कहा चावल को भीगने में 10-15 मिनट तो लगते ही हैं, उतनी देर में जी मैं हंडिया भी रख दूँगी। हंडिया को भी वेट लग जाएगा, और साथ में जो है ना हंडिया को वेट लगा के तो है ना मैं चावलों की जो तैयारी है ना वो कंप्लीट कर लूँगी। और इसलिए मैं जो ना मैंने स्पीडें मारी होती हैं इस टाइम, क्योंकि गैस वालों ने पता नहीं कौन सा जो है ना उनका नया शेड्यूल आया। हम तो बड़े परेशान हैं कि ये क्या तरीक़ेकार है जो इतना मतलब अब बंदा क्या ही कह सकता है। तो खैर लेकिन अब तो मौसम चेंज हो गया, इनको अब तो गैस देनी चाहिए प्रॉपर हर जगह। वैसे सुनने में आया कि काफ़ी बेहतरी हो गई, लेकिन पता नहीं हमारी साइड पे इस तरह क्यों हो रहा है। तो खैर क्या कर सकते हैं, हम जिस तरह से गैस का हिसाब किताब होगा हमने उस तरह ही उसके साथ चलना है। खैर हंडिया बनाते बनाते मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ, और क्या बातें करने लगी हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी जो है ना खाला उनकी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब, और वो हैं जी हॉस्पिटल एडमिट। और उनकी मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे भी लगी हुई है, क्योंकि खाला तो माँ जैसी होती है तो तकलीफ़ तो होती है। तो इस वजह से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एक्चुअली उनके पाँव पे जी बने हुए थे ज़ख़म काफ़ी देर से, और उनको शुगर का काफ़ी इशू था। तो वो ज़ख़म इतने ख़राब हो गए कि वो मतलब जहर बन गया, और अब ये कि उनका पाँव काटना पड़ा। और उनका पाँव काटा है तो फिर भी वो होश ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल होश नहीं कर रही थी। उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना वो बिल्कुल बेहोश ही थी, होश में आ ही नहीं थी रही। 2-3 दिन तो बिल्कुल वो होश में नहीं आई। तो फिर डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि वो होश में क्यों नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी उनकी टांग भी काट दी कि शायद ये जहर जो है ना उनके जिस्म में जा रहा है, जिस वजह से उनको मसला हो रहा है, वो होश में आ नहीं रही। तो इस वजह से डॉक्टर ने जी थोड़ी सी जो है ना टांग भी काट दी घुटने से नीचे नीचे। तो बस जी आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनके लिए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा आईसीयू में वो हैं इतने दिनों से, तो बस लेकिन क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटलों में जाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि मिलने तो देते नहीं हैं। इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज़ हो उसके पास जाने कहाँ देते हैं।
तो बस फिर ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन खैर आप प्लीज़ ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती शफा वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे जी। खैर तो जी ये थी जी हमारी लाइफ की अपडेट कि हमारी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। लाइफ में तो परेशानियाँ ही चल रही हैं बाकी अल्लाह ताला यह इंसानों की आजमाइशें लेता है और इसी तरह यही ज़िंदगी है, कभी खुशी कभी गमी, तो इस तरह से ही चलता है सारा कुछ। खैर जी आपसे बातें करते जो मेरी हंडिया है वो भी जो है ना नेड़े नेड़े लग गई है, यानी कि मैंने मसाला भून के इसके अंदर डाल दिए हैं जी बैंगन, और बैंगनों को अब मैं लगाऊंगी जी वेट। और वेट लगाने के बाद जी मैंने जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हंडिया को वेट लगा के मैं फ़ौरन से चावल बना लूँगी, और चावल जब दम पे लग जाएंगे तो फिर जो है ना हंडिया का मेरा वेट भी उतनी देर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मेरी हंडिया और चावल जो है ना एक ही टाइम पे कुक हो जाएंगे। बल्कि मेरे चावल पहले बन गए थे, हंडिया को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैस के रहते रहते मैंने जो है ना अपने सारे काम जो है ना सारे अंजाम दे लिए थे। क्योंकि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिलेंडर पे जो है ना कुकिंग करने का मज़ा ही नहीं आता। ऐसे परेशानी सी होती है और अफरा तफरी सी, मतलब समझ ही नहीं आती क्या आपने क्या करना है। इधर तो 3 चूल्हे हैं, एक चूल्हे पे कोई काम कर लिया, एक चूल्हे पे कोई काम कर लिया, ऐसे हो जाता है। उधर तो एक काम करो पहले एक चूल्हे पे, फिर दूसरा काम करो जब पहला ख़त्म हो जाए। तो आदत नहीं है, आदत है ज़रा जल्दी 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 स्पीडों में काम करने की इसलिए सिलेंडर पे जो है ना काम करने का मज़ा नहीं आता। तो खैर क्या कर सकते हैं। खैर यहाँ पर जी बैंगनों को मैंने अच्छी तरह से कर लिया जी मैश, और बैंगनों के अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है दूध। तो जी मुझे मेरी सिस्टर ने कहा था कि दूध से बड़ा अच्छा सा जायका आता है, तो आप ना ट्राई करके देखना। मैंने कहा चलें ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो ये कि वैसे जो है ना मुझे पर्सनली इतना ख़ास चेंज तो नहीं लगा, मैं कहूँ कि हाँ बड़ा चेंज हो गया था जायका, बस ठीक था। तो अगर आप ना भी डालें तो भी बैंगनों का वही जायका रहेगा और अगर आप डाल भी देते तो वही जायका रहेगा। तो मुझे तो इतना ख़ास कोई चेंज नहीं लगा। बाकी वो कह रही थी कि हमने ट्राई किया है तो हमें तो बहुत मज़ा आया, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। खैर वैसे ही बैंगन चावल इतने मज़े के बनते हैं, हम कुछ दूध ना भी ऐड करें तो भी बड़े मज़े के बनते हैं। खैर जी यहाँ पर जी मेरे चावलों का दम भी कंप्लीट हो गया था, और आलू काट के जो है ना मैंने बैंगनों में डाल दिए थे। और जब तक जी बैंगन का जो पानी वो खुश्क होगा तब तक आलू भी हमारे कुक हो जाएंगे और हमारी हंडिया जो है मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। और जी आज थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग वगैरह की, वो क्या क्लीनिंग की वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी सारा किचन क्लीन करने के बाद बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए थे, और ये देखें जी कोई ना कोई बर्तन रह ही जाता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी जी हुज़ैफ़ा को पढ़ाने के लिए। ये देखें जी यहाँ पर मैंने उसको बैठाया हुआ पढ़ने के लिए, और खलारा इसलिए इतना बड़ा हुआ क्योंकि अभी हेल्पर नहीं आई। हेल्पर आजकल आ रही है काफ़ी लेट, तो इस वजह से ना काफ़ी देर गंद पड़ा रहता है। तो क्या कर सकते हैं, अब उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं। तो अजी हुज़ैफ़ा को पढ़ने बैठाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था हुज़ैफ़ा के पेपर हैं, हुज़ैफ़ा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा जी फटाफट से जो है ना अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी काम है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। तो खैर नमाज़ पढ़ने के बाद जी दोपहर का हमने खाना वगैरह खाया, और मैं आ गई जी क्लीनिंग करने। तो रमज़ान की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली इतनी कोई ख़ास क्लीनिंग या इतनी कोई ख़ास रमज़ान की तैयारियां तो मैं नहीं करती, क्योंकि मतलब क्लीनिंग मेरी साथ साथ ही होती है। जितनी के मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती क्लीन करने की वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, और जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत होती वो फिर नहीं होती। साथ साथ मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रमज़ान में स्पेशल क्लीनिंग्स करती हूँ। लेकिन ये जो मेरे ड्रॉर्स हैं ना किचन के, ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हुए हुए थे। ख़ास तौर पे ये जो लास्ट वाला ड्रॉ है ना, ये देख लें आपके सामने, इतना मैसी हुआ हुआ था कि मुझे कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी, और इतना मतलब ऐसे मतलब कोई चीज़ निकलती भी नहीं थी और कोई चीज़ मिलती भी नहीं थी, और बंद भी नहीं होता था। हालांकि इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैस हुआ हुआ था सारा। तो मैंने आज जी प्लानिंग की हुई थी आज की कि मैंने जी इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और जो है ना आज मैं ड्रॉअर को जो है ना ये अपने जो तीनों मेरे ड्रॉअर हैं जो किचन के, इनको तो ना मैं अच्छी तरह से क्लीन करके इनको इनकी सेटिंग कर दूँगी।
तो सबसे पहले मैंने लास्ट वाला खोला जो सबसे ज़्यादा मैसी था। मैंने कहा देखते हैं इस पे कितना टाइम लगता है, क्योंकि टाइम पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि साथ में और भी काम होते हैं, बच्चों को भी सो देखना होता है, तो इस वजह से ये मैंने सबसे पहले क्लीन किया। और ये देखें जी अब इतनी जगह बच गई कि और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। पहले तो ऐसे हलचल ही मची हुई थी, समझ ही नहीं थी आ रही किसी चीज़ की। खैर इसमें पड़े हुए हैं वो चम्मच जो कभी कभी यूज़ होते हैं खाना पकाने वाले, और कुछ ढक्कन, कुछ जो है ना मेजरिंग कप पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो जी ये मेरा सेकंड ड्रॉर है और ये ऑर्गेनाइज ही रहता है, क्योंकि मैं इसका खलारा डालती ही नहीं हूँ। इसके अंदर मेरे रखे होते हैं जी सारे जो डब्बे, जो भी स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना, ढक्कनों समेत मैंने इसके अंदर रखे होते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं निकालती हूँ, और फिर ये कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि इसका ढक्कन किधर है, इसका ढक्कन किधर है। तो ये कि बड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए। और ये देखिए जी ये मेरा है फर्स्ट ड्रॉर, और इसके अंदर भी जो है ना ख़ास इतना गंद तो नहीं है। इसके अंदर मेरे थोड़े से ना इलेक्ट्रिक चॉपर जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो ये जो मेरे मतलब यूज़ होते रहते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। तो खैर मैंने कहा चलें अब 2 ड्रॉर तो क्लीन किए हैं, तो ये जो तीसरा है इसको भी लगे हाथ जो है ना क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम है था अभी मगरिब की नमाज़ में, तो मैंने जी फ़ायदा उठा लिया कि चलें अब कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो कुछ ख़ास नहीं किया, सिर्फ जी मैंने जो है ना कपड़े से इसको साफ़ किया अच्छी तरह से, और ये देखें जी इसको जो है ना क्लीन कर दिया। और ये भी थोड़ा सा मैसी हुआ था, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा मैसी हुआ था, इसको भी मैंने जी रीसेट कर दिया। और ये देखें जी जो रीसेट की हुई चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, अरेंज हुई हुई चीज़ें, ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है देख के, जब गंद मचा होता है ना मुझे बड़ी उलझन होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी ये काम जो है ना कंप्लीट हो गए। और इसमें पड़े हुए थे ज़ैफ़ा के लंच बॉक्सेस, वो मैंने निकाल दिए, वो मैं रखूँगी जी ऊपर। और उसके बाद जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखें जी ये न्यू ड्रिंक मैं लेके आई थी जी जब मैं बाज़ार गई थी, तो मैंने कहा जी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये फ्रूटा वाइटल्स की नई आई है ड्रिंक, वैसे इतनी भी नहीं पुरानी होगी, लेकिन मैंने पहले टेस्ट नहीं की, तो मैंने कहा चलें जी इसको टेस्ट करते हैं आज के ये टेस्ट में कैसी है। तो ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगी, मुझे तो इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मेरा तो मज़ा ख़राब हो गया। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं स्प्राइट पी लेती मैं इतनी महंगी लेके आई हूँ। तो खैर अपना अपना टेस्ट है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।